ब्रेक के बाद चलिए कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर इन दिनों भयानक आपदा का सामना कर रहा है। जमीन धंसने से यहाँ के लोग दहशत में हैं। भू धसाव के बीच लोगों के सामने आशियाने का संकट अब खड़ा हो गया है। खतरे की आशंका के चलते लोगों को डेंजर जोन से निकाला जा रहा है। 600 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खतरे की दरार, बिलखते परिवार, दरकती जमीन, सिसकती जिंदगी। घर छोड़ने के आदेश, खतरे का लाल निशान। खतरे की घंटी, दहशत में लोग। धस रहे जोशीमठ का दर्द सुनिए। क्या खत्म हो जाएगा जोशीमठ का वजूद? जोशीमठ की कुदरती आफत की ये तस्वीरें जितनी डरावनी हैं, कहानी उससे भी ज्यादा खौफनाक है। आशियाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ बाशिंदों के सामने विरासत और अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। घरों और सड़कों पर आई दरार ने घरों से ज्यादा उनके हौसलों को तोड़कर रख दिया है। घरों, सड़कों और खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। घरों पर लगे लाल निशान ने आखिरी उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया है। आशियाना छीनने का दर्द क्या होता है, भला जोशीमठ के इन लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। जिन अरमानों से देवभूमि के द्वार पर आशियाना बनाया था, जहां पर रहने मात्र से ही गर्व की अनुभूति होती थी, आज वहां पर खतरे की जरा सी लाल स्याही ने उनके अरमानों को चकनाचूर कर दिया है। यहाँ के 600 से ज्यादा परिवारों के सामने आशियाने का भयंकर संकट आ गया है। घरों को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। खतरे वाले घरों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा दिया गया है। मनोहर बाग में तो आपको स्थिति और खराब दिखाई देती है। हालांकि अब थोड़ा लगता है आज उस तरह से नई जो घटनाएं थी वो उतनी ज़्यादा नहीं आई, वरना जिस तरह से सड़कें फट रही हैं, जो ताकतवर बहुत ही जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ये सब इस तरह का काम नहीं है कि जिसको आप ऐसा सोच सकें। इसके अलावा ये जैसे जोहार निवास हम दिखा रहे हैं, पूरा टूटा हुआ है ये, और अब इसके साथ बाकायदा क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। ये इस तरफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अब उन मकानों पर जो सर्वे चल रहा है ये पूरी तरह टूटा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ हमारे साथ हैं तहसीलदार थराली आए हुए हैं, प्रदीप जी, जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। प्रदीप जी, आज की स्थिति चूंकि आपका इस हिस्से में है, क्या लग रही है आपको अपने हिस्से में? देखिए, अभी हम लोग का पहला प्राइम ये है मोटिव कि लोगों को जल्द से जल्दी डेंजर जोन से शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद जो घर हैं उनको मार्क किया जा रहा था कि बैरिकेडिंग कर दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र में कोई भी आदमी ना जा सके, जिससे कि कोई भी जान माल की हानि ना हो। तो आप ये जो मार्क है ये आपके द्वारा, ये एक टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। उसके उपरांत जो भी घर डेंजर पाए जाते हैं उनमें लाल निशान लगाया जा रहा है। डेंजर जोन में आए घरों को खाली कराया जा रहा है। जिस गृहस्थी को बनाने में कई पीढ़ियां लग गई, प्रलय के संकेत ने चंद मिनटों में खाली कर दिया। जिंदगी पर बड़ा खतरा है, लिहाजा लोगों ने मजबूरन भारी मन से पुश्तैनी घरों को ढहाने के लिए छोड़ दिया है और गृहस्थी समेटकर सरकारी तंबुओं में जाने को मजबूर हैं। जोशीमठ में जो भी मकान डेंजर जोन में आ रहे हैं उनको खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ तक कि जो SDRF है वो लोग पहुँच रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे टीमें आ रही हैं, तो वो ये बता रही हैं कि किस तरह से किस मकान को अब यहाँ से विस्थापन जरूरी है। तो ये मनोहर बाग का इलाका है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाकों में से एक है, जहाँ आपने देखा मुख्यमंत्री ने भी अपना यहाँ से शुरू किया था धामी, जो अपना जब उन्होंने निरीक्षण शुरू किया था। नीचे आपको खेतों के अंदर ये दिखाई देगा, ये पूरा इलाका उसकी जद में है। यहाँ मनोहर बाग के कई सारे मकान पूरी तरह से यहाँ फट चुके हैं, बहुत सारी ज़मीन
ज़मीनें यहाँ खेतों में भी ज़मीन के फटने की पूरी तरह से सामने आ रही हैं घटनाएं। और ये पूरा इलाका, ये लोग अपना सामान जो भी उठा कर ले जा सकते हैं वो ले जा रहे हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रीज हो, अपने मेज कुर्सी सोफ़े, इस तरह से अपने घरों को छोड़कर वो किसी और की तरफ चढ़ रहे हैं। अभी उनको ये मालूम नहीं कि ये उनका पलायन अस्थाई है या अस्थाई होगा, क्योंकि उनके मकान वो हैं जिनको रेट्रोफिटिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें तबाह होते शहर की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं। दरारें अब खाई में तब्दील होती जा रही हैं। यहाँ के लोगों के सामने भी पलायन के अलावा दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा। मकानों से कहीं ज़्यादा ज़मीनें फट गई हैं। अगर जोशीमठ की त्रासदी को गांव के खेतों से समझने की कोशिश करें तो ये एक बड़ा कारण है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा ये लाइन देखिए, कितना बड़ा फटाव ये आपको दिख रहा है, इतना बड़ा फटाव है। पूरा खेत जैसे फट के दो हिस्सों में बट रहा हो। ये यहाँ जोशीमठ के पूरे मनोहर बाग के हिस्से में एक खेत की तस्वीर है जो इस पूरी त्रासदी की परास को बताती है कि ये कितना बड़ा है और ये कितना ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये भी ये बता रही है, क्योंकि ज़मीन कहीं मकानों में जो आ रही दरारें हैं उससे ज़्यादा कहीं खेतों के अंदर है ये फटाव। और ये बता रहा है कि अलग अलग हिस्से में किस तरह से ये फैलता हुआ जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से में हो, ये यहाँ से फटती है, ये ज़मीन फिर इधर से फट रही है और ये पूरी एक रेखा में चलती हुई जा रही है। 2 से 2.5 फीट का अंतर तक आ रहा है। यानी ज़मीनों ये देखिए, पूरा खेत लगता है कि जैसे इस तरफ नदी की तरफ, नीचाई की तरफ जाता हुआ जा रहा है। हिस्सा इस गहरे हुए गड्ढे को देखिए जो पूरी मिट्टी को इस तरफ ले जा रहा है। तो इस प्रेशर को रोकने के लिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सवाल तमाम विशेषज्ञों के जहन में भी होंगे, क्योंकि ये कोई आसान आपदा नहीं है। ये कोई ऐसा भी सवाल नहीं है जिसको आसानी से 2+2 की तरह हल कर दिया जाए। पहाड़ों पर प्रलय की आहट दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक इस संकट से कैसे निपटा जाए, इसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो वहीं विपक्षी भी इस आपदा के मौके पर सरकार के साथ खड़े दिखे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, मुश्किल घड़ी में उनका दुख दर्द भी साझा किया। हम सब लोग अपनी एकजुटता और उनके दुख में सब उनके साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए आए। सरकार से हम इस चुनौतीपूर्ण क्षण में उनके साथ थे, सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है, मगर यदि हम अब भी तत्परता से काम करें और केंद्र सरकार पूरी शक्ति लगाए, इस समय राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, जोशीमठ बचाओ। जोशीमठ एक बड़ी आपदा से जूझ रहा है। पौराणिक शहर और आद्य गुरु शंकराचार्य की कर्म भूमि कहे जाने वाले शहर में एक बड़ी आपदा के बादल मंडरा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के सामने आशियाने का संकट आ गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास के बदले देवभूमि के लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर बढ़ती इंसानी दखलंदाजी बड़ी प्रलय के संकेत दे रही है?